कह रहा हूँ वोट चोरी मुद्दे पे अगर राहुल गांधी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो वहां भी इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। देश को इस्लामीकरण में पूरा योगदान कांग्रेस पार्टी का है। चोर का मतलब क्या होता है? एक लालू प्रसाद यादव जो जमानत पे जेल से बाहर है। चोर का मतलब क्या होता है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ के घोटाले में जेल से बाहर है। मैं कहता हूँ लट उठाकर ना ऐसे नेताओं को पिछवाड़ा लाल कर दो जो उन बांग्लादेशियों का सपोर्ट करते हैं। 65 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, इस देश में इमरजेंसी थोपने वाली कांग्रेस पार्टी, इस देश में सिख विरोधी दंगे करवाने वाली कांग्रेस पार्टी, ये अपनी हार अभी से एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये अब जस्टिफिकेशन देनी है कि कल को अगर इतनी बुरी तरीके से अगर दोबारा ये हारते हैं तो उसकी भाई देखो वोट चोरी हुई थी। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट है एसआईआर के मुद्दे पर और कह रहा है कि जिस तरीके से हम एसआईआर पर एकजुट हैं और इसी ताकत की वजह से हम सत्ता में बैठे चोरों को बाहर निकालेंगे। चोर का मतलब क्या होता है? एक लालू प्रसाद यादव जो जमानत पे जेल से बाहर है। चोर का मतलब क्या होता है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ के घोटाले में जेल से बाहर है। भाई मोदी, अमित शाह और भाजपा के नेताओं पे तो कोई चोरी का आरोप ही नहीं है। और आप तथाकथित जो वोट चोरी की बात कर रहे हो, आपने एसआईआर का नाम लिया। अब बिहार से 65 लाख वोटर हटा दिए गए, तो राहुल गांधी जी तो यही चाहते हैं, ना, फेक वोटर हटा दिए जाए, वो हटा दिए गए हैं। पर आप ये बताओ ना, आपने कितने वोटर ऐसे थे जिनसे एफआईआर करवाई? आपका विपक्ष एकत्रित हो, जिन लोगों का वोट चोरी हुआ उनसे एफआईआर करवाए, कोर्ट जाए। पेगासस पे भी एसआईटी गठित हुई थी, वोट चोरी पे एसआईटी गठित करवा लो, करो। आपको पता है चौकीदार चोर बोला था मोदी जी को, इन्होंने कहा था राफेल एक घोटाला है। मोदी चोर हैं, चौकीदार चोर है। 2019 का चुनाव लड़ा मोदी जी, 303 लोकसभा सीटें जीते थे। आप एक बात बताओ, उसी केस में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग कर आए कि नहीं आए? तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ वोट चोरी मुद्दे पे अगर राहुल गांधी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो वहाँ भी इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। 65 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी, इस देश में इमरजेंसी थोपने वाली कांग्रेस पार्टी, इस देश में सिख विरोधी दंगे करवाने वाली कांग्रेस पार्टी है, और इस देश में हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करने वाली, बांग्लादेश बनाने वाली, पाकिस्तान बनाने वाली कांग्रेस पार्टी आज अगर वोट चोरी की बात कर रही है तो ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोची है। 65 सालों में आप लोगों ने क्या किया? तो कह रहे बिहार में सरकार बनेगी, हम एक नई क्रांति का उदय करेंगे। कोई क्रांति नहीं होने वाली, क्रांति सिर्फ एक ही रहेगी, कमल की, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि मोदी जी जब तक हैं तो भाजपा का ही कमल खिलेगा, वो भी डंके की चोट पे, क्योंकि वो मेहनत करते हैं। सबसे पहले जब 2014 में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार चल रही थी। उस समय पे 272 चाहिए था आंकड़ा जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में 283 या 282 सीटें जीती थी। तब तो कांग्रेस की सरकार थी, ईवीएम भी कांग्रेस ने हैक करवाई होगी, वोट भी कांग्रेस ने चोरी करवाई होगी। अब ये कह रहे हैं कि भाई 2024 चुनाव जो है फर्जी है, उसमें वोट चोरी हुआ, और महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ, दिल्ली में वोट चोरी हुआ। तो मुझे ये बता दीजिए, जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की सरकार बनी, वहाँ किसने वोट चुराया? तुम्हारे एक नेता हैं, वो कहते हैं कि ममता बनर्जी ने 35 से 40 लाख फर्जी वोट बना रखे बांग्लादेशियों के, ठीक है ना। फिर दूसरा आ जाइए, डीएमके तमिलनाडु में किसने वोट चोरी की सरकार बनाई? एमके स्टालिन ने। केरल में कम्युनिस्टों ने, सीपीआईएम ने वोट चोरी से सरकार बनाई। कर्नाटक में कांग्रेस ने वोट चोरी से सरकार बनाई। पंजाब में भगवंत मान और केजरीवाल ने वोट चोरी करके सरकार बनाई। सुनते रहिएगा। अच्छा, बहुत सारे तो ये भी कह रहे हैं ना कि आने वाले 40-50 सालों में अमित शाह कैसे कह सकते हैं उनकी सरकार बनेगी? तो इसमें तो दावा ही कर दिया ना उन्होंने कि वोट चोरी हो रही है। मैडम, ऐसे तो कांग्रेस ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। क्या गरीबी हट गई? इंदिरा गांधी जी ने भी नारा दिया था, राजीव गांधी जी ने भी नारा दिया था। इन्होंने कहा था हम भुखमरी मिटा देंगे, इस देश की लोगों की गरीबी हटा देंगे। क्या हट गई क्या? तो ये कहने की बातें होती है, कोई भी राजनेता कुछ भी कह सकता है। मोदी जी ने भी कहा था भाई 400 सीटें जीतेंगे हम, क्या 400 जीत गए? 240 पे सिमटे ना। फिर गठबंधन किया चंद्रबाबू नायडू से और अपना जेडीयू से नीतीश कुमार से, सोचो ना। तो ये कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन भाई इम्प्लीमेंट तो जनता के वोट से होएगा। इम्प्लीमेंट तो भाई आने वाला भविष्य बताएगा। अब भैया पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो कांग्रेस को हरा के तो जीती है, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी। नेता तो बहुत कुछ कहते हैं,
पर होता क्या है ये जनता डिसाइड करती है। अच्छा, अभी देखें तो राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गुजरात मॉडल भी जो है चोरी का मॉडल है। बताइए। गुजरात मॉडल वाइब्रेंट गुजरात की वजह से जाना जाता है। गुजरात मॉडल में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर आया करते थे। गुजरात मॉडल में मोदी जी ने वहाँ बड़ी बड़ी रिफाइनरी लगवाई, वहाँ पे अडानी अंबानी को इन्वेस्टमेंट करवा के, या गुजराती जो व्यापारी था उसे समृद्ध बना के, स्वावलंबी बना के, स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देके, हीरो के कारोबार को एक्सपोर्ट करके एक बड़ा समृद्धशाली राज्य बनाया। और यही लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि कांग्रेस के एक नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के बेटा, पहले होम मिनिस्टर, उनके नाम से बनाई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से कितना रेवेन्यू आ रहा है पता है आपको? जितना उनके खर्चा हुआ उनकी मूर्ति बनाने में, एक साल में इतना वो कमा लेती है। तो ये रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल नरेंद्र मोदी ने दिया, इसीलिए वो प्रधानमंत्री बन पाए, और इसीलिए राहुल गांधी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला कार्य कर रहे हैं। और ये बिल्ली ऐसी खंबा नोचती रहेगी। क्या लगता है जिस तरीके से ये जो यात्रा निकाली जा रही है, क्या नतीजा निकलेगा इसका? क्योंकि आप देखें कि इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया कि 7 दिन के अंदर हलफनामा देना होगा, वरना पूरे देश से माफ़ी मांगनी होगी। जॉर्ज सोरोस की फंडिंग पे भारत तोड़ो यात्रा करी थी। उस समय देश के गद्दार इसके साथ मिल रहे थे, राहुल गांधी के साथ। इन्होंने 2024 लोकसभा इलेक्शन मैनेजमेंट किया था। मोदी सरकार विफल रही 400 सीटें लाने में। क्यों? आज मैं आपके चैनल द न्यूज़पेपर के माध्यम से खुलासा करने जा रहा हूँ। जॉर्ज सोरोस का बेटा अलेक्जेंडर सोरोस, वो CIA को बहुत खास बंदा है। उसने गूगल को कहा कि यूट्यूब और इन सब को मैनेज करो, ध्रुव राठी, रवीश कुमार जैसे दल्लों के अकाउंट्स को ऊपर करो। इनके यूट्यूब्स आपने देखे होंगे, उस समय पे ग्रोथ कर रहे थे, लेकिन आपका चैनल क्यों बैठा हुआ था ये बताओ ना। आपका चैनल डाउन क्यों था? अलेक्जेंडर सोरोस, जो आज अमेरिका आपके देश के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, हमारे देश के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, उस समय पे हमारे देश के गूगल अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट को मैनेज कर रहा था, हमारे राष्ट्रवादियों के अकाउंट्स को डाउन कर रहा था, जहां मोदी कीवर्ड लिखा हुआ था उसे डाउन कर रहा था। यह है मैनेजमेंट, यह है वोट चोरी, यह है कॉन्स्पिरेसी। फेसबुक किसका है? मार्क जुकरबर्ग का। मार्क जुकरबर्ग कौन है? अमेरिकी नागरिक, सिलिकॉन वैली से। वो मैनेज करते हैं व्हाट्सएप, वो मैनेज करते हैं फेसबुक, और वही लोग गूगल मैनेज करते हैं और इस देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं। वोट चोरी पता कैसे हो रही थी? बांग्लादेशियों को, म्यांमारियों को यहाँ लाकर, वो जो टोपी वाले, दाढ़ी वाले थे ना, उनको बसा कर अपने एफिडेविट्स पे लिख कर कि दिस पर्सन नोन टू मी, चाहे वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, समाजवादी के थे। उत्तर प्रदेश में बलिया में मिला था ना, कितने हजार वोटर जो है फेक मिले थे वहाँ से। आफ्टर जस्ट इलेक्शन के बाद जब वो पूरा नेक्सस पता गया, वो तो तार कहाँ बांग्लादेश से निकल रहा है, कहीं जमायतों के साथ निकल रहा है। जब उस पर टारगेट करने की बात आती है, देखो कांग्रेस जो है कभी देश की सुरक्षा को इन्होंने सिर्फ खिलवाड़ बना कर रखा। इन्होंने आकर आ जाओ, ये एक तरह का वो है, घुसते जाओ, अपना रिसोर्सेस हमारे यूज़ करते रहो और हमारे ही गले काटो। उधर देखो बांग्लादेश में क्या हिंदुओं की क्या हालत की उन बांग्लादेशियों ने। मगर यहाँ क्या है, उनके लिए सहानुभूति। क्यों? क्योंकि वो उनका कांग्रेस का वोट बैंक बन चुका है। और उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं आपको कहता हूँ, हिंदुओं का कोई हित होगा ना, उसके लिए सड़क पर नहीं आएंगे, उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं होगा। हिंदू वहाँ मर रहा होगा, उसके लिए कांग्रेसी कभी आपको रैली करते हुए नहीं दिखेंगे कि हिंदू बचाओ यात्रा। बांग्लादेश के हिंदू, पाकिस्तान के हिंदू, उस यात्रा नहीं होगी। मगर अगर बात बांग्लादेशियों के ऊपर आएगी, इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर आएगी, NRC की आएगी, CA की आएगी, तो ये रोड पे उतर आएंगे, फिर अपने देश को जलाने की बात करेंगे। तो ये जो SIR हो रही है, ये जो जिस पर ये एकजुट है विपक्ष, तो ये आपको लगता है ये सारे जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनके लिए हो रहा है ये सब? बिल्कुल, ये उनके लिए हो रहा है जो हमारे देश के नहीं हैं, जो हमारे देश का फेक डॉक्यूमेंट बनाकर जो हिस्सा बन चुके हैं। जो अधिकार एक गरीब दलित परिवार या कोई भी मध्यम वर्गीय है, बिलो पॉवर्टी लाइन का है, उसको जो अधिकार मिलना चाहिए, उसका जो हक है, आज वो बाहर के लोग खा रहे हैं। अच्छा, हमने
देखा है कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों की बात की है कि घुसपैठियों को निकालिए, देश से बाहर निकालिए, तो सिर्फ बीजेपी इस तरह की घुसपैठ की बात क्यों करती है? अगर देखा जाए तो विपक्ष को तो इस मुद्दे पर एक साथ होना चाहिए कि कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि हमारे देश को कहीं ना कहीं आंतरिक तौर पर जो है खतरा हो सकता है, हमारे देश के जो संसाधन है उनको खतरा हो सकता है, जो आप जिस तरह की बात करें। तो क्या लगता है विपक्ष एक साथ क्यों नहीं होता है? सिर्फ वोट की वजह से या कोई और रीजन भी है? उनका एक एजेंडा है, जी। वो उनका एक इतिहास रहा है, चाहे वो नेहरू से शुरू हो जाता है। जी। अक्साई चीन नेहरू के टाइम पर गया, 48 में देखा जब पीओके दे दिया हमने, फिर उसके बाद अक्साई चीन, 71 में हमने जम्मू का कुछ संभाग जो है ना हमारा था, वो 47 के बाद वो हमारा क्षेत्र था, मगर 71 में जीतने के बावजूद उनको दे दिया। शंभ गांव था वो दे दिया उनको। कि फिर 90s के टाइम पर हमने लद्दाख की डिमार्केशन नहीं की थी, उसका जो है चाइना को दे दिया था इन्होंने, था ना, सिर्फ देने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी है वो कहती है कि हमें अपनी देश की जो अखंडता है ना उसको पहले बरकरार रखना है। हम अखंड भारत की बात करते हैं और देश की सुरक्षा सबसे पहले, कि जो मेरा अपना नागरिक है पहला मेरा कर्तव्य उसके लिए है, बाहर वाले के लिए बाद में। जो आधिकारिक तौर पर मतलब स्पेशल मतलब कोई शरण लेकर आया है उसके लिए अपनी प्रॉपर है, लेकिन जो तार के नीचे से आया है, जो इलीगली घुसा है, उसके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी? वो यहाँ आकर तस्करी करे, किसकी? ड्रग्स की। यहाँ आकर तस्करी करे मानव ऑर्गन्स की, जो यहाँ तस्करी करे अलग अलग चीज़ों की, जो इलीगल पदार्थ हैं उनका करें और क्राइम को बढ़ाने की कोशिश करे। उसके लिए सहानुभूति होनी चाहिए हमारे मन में, हमारे सिस्टम में। मगर विपक्ष को है उसका, क्यों? उनको वोट बैंक की तरह देखती है वो। देश की डेमोग्राफी बदलनी है, देश को इस्लामीकरण में पूरा योगदान कांग्रेस पार्टी का है। आप कभी जम्मू कश्मीर गए होंगे ना, तो आई कार्ड चेक किया जाता है ना आपका। हाँ। अगर आपकी एक चेकिंग हो रही है, हाँ। किस वजह से? आपकी सुरक्षा के लिए, कि कल को कोई आउटसाइडर ना आ जाए। तो जो चेकिंग करता है क्या वो गलत है? वो सेम चीज़ है। अगर बांग्लादेशी हिंदुस्तान का है तो वो कागज़ फेंक देगा आगे, ये लो कागज़। अगर वो बांग्लादेश का होगा वो पकड़ा जाएगा, वो चिल्लाएगा भी, वो रोएगा भी। फिर अगर उसको डिफेंड अगर ये करते हैं ना, मैं कहता हूँ लट उठाकर ना ऐसे नेताओं को पिछवाड़ा लाल कर दो जो उन बांग्लादेशियों का सपोर्ट करते हैं। मैंने बार बार कहा दोहरा चरित्र है। इन्होंने कभी हिंदू वहाँ कट रहा था बांग्लादेश में, कभी हिंदू बचाओ यात्रा देखी? नहीं। ये भारत बचाओ यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, ये कहाँ से? भारत तो बचा था, भारत जुड़ा भी था, तोड़ने का काम आपने किया था। अभी कहते हैं वोटर उसकी भी कोई अधिकारी यात्रा कर रहे हैं। भाई किसका अधिकार? बांग्लादेशियों का। हम तो उसका, अगर आप हैं आपका वोट कट ही नहीं सकता। अगर कट भी गया आपके पास अधिकार है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, 30 तक का ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं वहाँ पे, इतना उनका जन प्रभाव अच्छा है, तो वो उनका वोट बनाए ना जिनका कट गया। अभी तक एक भी ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज नहीं किया। आपने कहा कि वो वोट कट रही है, ठीक है, वो अलग मुद्दा हो गया, लेकिन देखा जाए तो वो जागरूक भी कर रहे हैं। कह रहे कि अगर देखें महाराष्ट्र में देखें, हरियाणा में देखें, तो यहाँ पर वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी होती है जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बनती है। तो क्या लगता है बिहार में डर रही है क्या विपक्ष? है ही नहीं अस्तित्व। पहले तब भी कहा जा सकता था अगर ये वोट का नहीं होता ना, फिर भी शायद लड़ाई मारनी जा सकती थी। जब से ये मुद्दा लाया ना, आम आदमी सोच रहा है यार मेरा वोट बन गया। देखो वोट जिसने डालना है, यार मेरा वोट बना है, किसका? हमें मोहल्ले में पूछता तेरा तो नहीं कटा? कहता नहीं। तुम्हारा फलाने का तो नहीं कटा? पूरे गांव में चर्चा चल रही है कि किसी का कटा को तो नहीं कटा। जब किसी का कटा नहीं तो ये राहुल गांधी क्यों चला रहा है? वो कहता है ये तो बेवकूफ़ है। यहाँ तो होता कि उनको बड़ा एक तादाद होती, 60-68 लाख छोटी तादाद होती है। अगर उनका वोट कटा हो, मैं कहता हूँ 60 लाख तो बड़ी दूर के 5000 लोग इधर इकट्ठा हो जाए ना, सीपी चौक हो जाता है। पूरे नेशनल न्यूज़ ना बन जाए तो बात करना। तो राहुल गांधी को वहाँ यात्रा निकालनी पड़ेगी, वो खुद आ जाएंगे रोड पे। मगर क्या है ही नहीं कुछ। जब आग लगी ही नहीं तो ये धुआं कहाँ से चलाने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ नहीं है मैडम। ये क्या है? ये अपनी हार अभी से एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये अब जस्टिफिकेशन देनी है कि कल को अगर इतनी बुरी तरीके से अगर दोबारा ये हारते हैं तो उसकी भाई देखो वोट चोरी हुई थी, मगर उसके प्रमाण क्या है?
कोई नहीं, प्रमाण नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है बस। वास्तविकता मैम ये है कि इन लोगों ने रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और न जाने कितने घुसपैठियों को इतने दिनों से यहाँ लाके यहाँ का नागरिक बना दिया था। अब उसको मोदी सरकार निकाल के बाहर फेंक रही है, तो इनको भाई दर्द तो होगा ही। इतने दिनों से इन लोगों ने भारत का बेड़ा गर्क करके रखा है। लेकिन वास्तविक राष्ट्रवादियों ने भारतीय जनता पार्टी से एक उम्मीद की है। उन्होंने एक उम्मीद किया है कि भारतीय जनता पार्टी एनआरसी लाएगी, एनपीसी लाएगी, जिसके तहत देश में सफाया होगा अव्यवस्थाओं का और उसके बाद फिर अराजकताओं का। ये जो अवैध घुसपैठिए हैं इनका ये सब पच नहीं रहा है कांग्रेसी और कांग्रेस के नेताओं को और उनके समर्थकों को। तो इस नाते ये लोग फालतू उलूल जुलूल जो मन में आ रहा है बक रहे हैं और जो मन में आ रहा है कह रहे हैं, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं होगा इनको। फिर से भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में आएगी।